आप चाहो तो कुछ छोड़ सकते हो मैंडेटरी फॉर अदर, लेकिन आप थीसिस के लिए अप्लाई 75 क्रेडिट से ही कर सकते हो कि पेपर ही तुम लोग सितंबर में देना, ओवरलैपिंग काम करना पड़ेगा। नमस्ते, मेरा नाम है रौनक और स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैंने TU ड्रेसडेन से, जो कि एक TU9 यूनिवर्सिटी है, मास्टर्स ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस की थी, स्पेशलाइजेशन इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स इंजीनियरिंग। तो ये 2 साल की डिग्री थी जो मैंने 1.5 साल में ख़त्म की थी। तो इन दिस वीडियो आई विल शेयर, अगर आपको भी ऐसा करना है तो हाउ आई डिड इट एंड यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। तो शुरू करते हैं। तो मैं अपनी डिग्री के एग्जाम्पल के थ्रू अपना प्रोसेस बताऊंगा एंड उससे पहले डिस्क्लेमर हो सकता है कि बाकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा ना होता हो, बट चांसेस इसके कमी है। तो मेरा प्रोग्राम कैसे डिवाइड था, देयर आर मैंडेटरी मॉड्यूल्स, इलेक्टिव मॉड्यूल्स, एक मैंडेटरी इंटर्नशिप और फिर थीसिस। ये 4 चीज़ें थी। तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में सारे मैंडेटरी मॉड्यूल्स कंप्लीट किए थे। हमारे 7 मैंडेटरी मॉड्यूल्स थे और 7 का रिटन एग्ज़ाम था। इलेक्टिव्स जो होते हैं उनका ओरल एग्ज़ाम्स था। तो ये हमें था कि जब तक हम सारे मैंडेटरी कवर नहीं करते तो डिग्री हमें नहीं मिलेगी, विच इज़ ऑब्वियस। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से रिकमेंडेड होता है कि आप सारे के सारे मैंडेटरी पहले ख़त्म करो फिर इलेक्टिव्स करो। तो मैंने ऐसे ही किया था। आप चाहो तो कुछ छोड़ सकते हो मैंडेटरी फॉर अदर सेमेस्टर्स, लेकिन मैंने 7 के 7 पहले सेमेस्टर में किए थे। एंड क्योंकि 7 पहले सेमेस्टर में कर लिए थे। देन फ्रॉम सेकेंड सेमेस्टर मैंने सारे के सारे इलेक्टिव्स ले लिए थे, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप एंड लैब्स एज वेल। तो बाय द एंड ऑफ सेकेंड सेमेस्टर मैंने अपने सारे पढ़ने वाले सब्जेक्ट्स ख़त्म कर लिए थे, इंक्लूडिंग लैब्स एंड इंटर्नशिप्स एंड मैंडेटरी मॉड्यूल्स एंड इलेक्टिव मॉड्यूल्स। इसके अंदर एक टिप, अगर तुम भी ऐसा कुछ कर रहे हो तो पहले सेमेस्टर में जितने मैंडेटरी हैं वो सारे ले लो, एंड इलेक्टिव्स अगर मैंडेटरी ज़्यादा नहीं है, जैसे मेरे मैंडेटरी 7 थे, तो तुम्हारे मैंडेटरी 3-4 हैं तो इलेक्टिव्स भी 2-3 और ले लो, क्योंकि 5-6 तो हम हैंडल कर सकते हैं। हमने बैचलर्स में भी पर सेमेस्टर 6 हैंडल्स करे हुए हैं। यहाँ पे बस एक चीज़ नहीं होती है कि हमें यहाँ का वो नहीं पता एजुकेशन सिस्टम क्या होगा, मार्किंग स्कीम कैसी होगी, पेपर कैसा आता है। तो डोंट गो विद, आई डोंट थिंक कोई 10 सब्जेक्ट लेता है। मैंने लिए थे सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है। अगर आप कोई फेल वेल वगैरह ना हुआ हो तो 10 कोई नहीं लेता। तो ये करने का मेरा एक और ये लॉजिक भी था कि सारे अभी ले लो, अगर बाई चांस किसी में रह भी गए तो हमारे पास नेक्स्ट सेमेस्टर में चांसेस होता है। तो मेरी यूनिवर्सिटी में कैसा था कि एक एग्ज़ाम को देने के हमारे पास 3 चांस होते हैं। अगर तुम बाई चांस फेल हो जाते हो तो तुम अगली बार वो अगले सेमेस्टर में वो एग्ज़ाम दे सकते हो, एंड मार्कशीट पे लिखा हुआ नहीं आता कि तुम फेल हुए थे, राइट। सो फ्रॉम थर्ड सेमेस्टर मैंने अपनी थीसिस चालू कर दी थी, एंड बाय द एंड ऑफ थर्ड सेमेस्टर मेरी पूरी डिग्री ख़त्म हो गई थी। बट अब इसको करना कैसे, मैंने मोटा मोटा बता दिया। मैं फर्स्ट सेमेस्टर में आते ही इंटर्नशिप देखने लग गया था, जो कि मैंने सेकेंड सेमेस्टर से स्टार्ट की, और सेकेंड सेमेस्टर ख़त्म होने से पहले मैं मास्टर थीसिस के लिए अप्लाई करने लग गया था, ताकि मैं थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होती मास्टर थीसिस स्टार्ट कर सकूँ। तो TU ड्रेसडेन में कैसा है कि आप थीसिस सबमिट सिर्फ तब कर सकते हो जब आपको 90 यूरोपियन ECTs मिल जाए, 90 क्रेडिट्स हों आपके पास, लेकिन आप थीसिस के लिए अप्लाई 75 क्रेडिट से ही कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ग्रेड्स मिलते हैं, जो नंबर मिलते हैं, मार्कशीट बनती है, वो ऐसे इंडिया की तरह नहीं बनती है कि एक सेमेस्टर ख़त्म हुआ उसके बाद बनी, 2 ख़त्म हुआ उसके बाद बनी। जैसे जैसे नंबर आते रहते हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटी में हम एग्ज़ाम ऑफिस से कह के लेटेस्ट मार्कशीट मंगवा सकते थे। तो उसके अंदर जैसे जो एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट्स आते जा रहे हैं वो अपेंड करके हमें देते रहते थे। तो मेरे सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स पूरे ख़त्म नहीं हुए थे, बट मेरे 75 क्रेडिट्स हो गए थे। अभी मेरे को कुछ एग्ज़ाम्स और देने थे। तो मीनवाइल जब मैं वो एग्ज़ाम्स दे ही रहा था, मैंने प्रोफेसर्स को अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया था थीसिस के लिए। क्योंकि क्या होता है, ये जो प्रोफेसर्स हैं ना, यूरोप में छुट्टियों के लोग बहुत जाते हैं, एंड मेरा सेकेंड सेमेस्टर जो हमारा ख़त्म हो रहा होता है, वो उसके लास्ट में फिर समर्स आ रही होती है, जून जुलाई अगस्त, तो ये सब लोग छुट्टियों पे होते हैं। तो जुलाई और अगस्त में तो इनफैक्ट जो हमारे एक
प्रोफेसर थे सिस्टम्स इंजीनियरिंग के, वो तो कह रहे थे कि पेपर ही तुम लोग सितंबर में देना क्योंकि वो यहाँ पे नहीं है, मतलब सब वेकेशंस पे चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तुम प्रोफेसर के पास गए और तुम्हें तुरंत थीसिस के ऑप्शंस मिल जाएंगे। उन लोगों के पास टाइम नहीं होता, वो लोग गए होते हैं, रिप्लाई नहीं करते हैं, तो इसमें भी 2-3 महीने लग जाते हैं ढूंढते। और बाई चांस ऐसे भी होता है कभी बार तुम्हें कुछ मिला और तुम्हें पसंद नहीं आया टॉपिक, तो फिर और टाइम लगता है। तो 5 महीनों की तो थीसिस होती है, प्लस 2-3 महीने आगे उससे थीसिस ढूंढने के, और 1 महीना बाद में भी लगा लो। क्या होता है कि जैसे तुमने थीसिस सबमिट की तो वो तुरंत तुम्हें डिफेंस डेट नहीं देंगे, डिफेंस डेट मिलती है 1 महीने बाद की, तो यहाँ पर भी टाइम जाता है। तो जो 2 साल की डिग्री है, मोस्टली तुम लिंक्डइन में भी देखोगे 2 साल में बहुत कम बच्चों ने ख़त्म की है, ये 2.5 या 3 साल तक खींचती है। यूरोप में तो मोस्टली खींच जाती है। तो मैं ओवरलैपिंग काम कर रहा था, तो अगर तुम्हें भी 2 साल के अंदर या 1.5 साल में ख़त्म करनी है तो थोड़ा ओवरलैपिंग काम करना पड़ेगा। अगले सेमेस्टर का काम पहले सेमेस्टर से चालू कर देना पड़ेगा। सो इन समरी, फर्स्ट सेमेस्टर में आते ही सारे मैंडेटरी मॉड्यूल्स कवर करो एंड इंटर्नशिप देखने लग जाओ अगर तुम्हारी मैंडेटरी इंटर्नशिप है तो, एंड सेकेंड सेमेस्टर से इंटर्नशिप स्टार्ट कर दो। सेकेंड सेमेस्टर ख़त्म होने से पहले ही, जब एग्ज़ाम पीरियड्स चल रहे हो, थीसिस के लिए प्रोफेसर्स को अप्रोच करना स्टार्ट कर दो एंड उनसे बात कर लो कि जैसे ही थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होगा यू विल स्टार्ट योर थीसिस, एंड दैट्स हाउ वो तुम्हारी 1.5 साल में ख़त्म हो सकती है। पर इसके कुछ प्रोज़ एंड कॉन्स हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले प्रोज़ डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा नहीं है। प्रोज़ यही है कि 2 साल की डिग्री 1.5 साल में ख़त्म हो रही है तो पैसे बच रहे हैं। दूसरा, कभी तुम जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो तो अगर कोई तुम्हारे रिज्यूमे में ध्यान दे, CTO या HR, तो वो इट गिव्स अ लिटिल इंप्रेशन कि तुम सिंसियर और हार्ड वर्किंग हो। हालांकि यूरोप में इसका एक अदर साइड भी है, वो मैं कॉन्स में बताता हूँ। तो मेरे हिसाब से ये 2 ही प्रोज़ हैं। एक और बड़ा प्रो है जिसकी वजह से मैंने किया था, बट वो लास्ट में बताता हूँ। तो कमिंग टू कॉन्स, पहला तो यही है कि इट्स स्ट्रेसफुल, इट विल ऐड एक्स्ट्रा, क्योंकि डेली के काम तो है ही जो घर के हैं, प्लस नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं और तुम एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी ले लोगे तो इट विल बी अ लिटिल हार्ड। एंड उस हिसाब से तुम्हारा डेली शेड्यूल अलग होगा, तो बाकी बच्चे जो कि एक नॉर्मल ट्रैक फॉलो कर रहे हैं उनसे हिसाब से तुम्हारी सोशल लाइफ अलग होगी, तुम्हारा डेली शेड्यूल मैच नहीं करेगा, तो वहाँ पे भी तुम्हें थोड़ा लोनली लग सकता है। देन व्हाट एल्स, हाँ, इसकी कोई मेजर जॉब एडवांटेजेस नहीं होती हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो तुम्हें कहेंगे कि अच्छा तुमने 2 साल की डिग्री 1.5 साल में ख़त्म कर ली तो तुम्हें सीधा सीनियर पोजीशन से स्टार्ट करवा देंगे, ये नहीं होता है। एंड जो मैं कह रहा था पहले कि यूरोप में इसको थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं, ये भी है कि यूरोप में इसको ऐसे देखते हैं कि वाई आर यू रशिंग योर स्टडीज़, तुम ये जल्दी जल्दी क्यों ख़त्म करना चाहते हो, तुम्हें किस बात की जल्दी है, तुम्हें कोर्स पसंद नहीं आया, तुम्हें पसंद नहीं था तो तुम्हें क्यों कर रहे हो। तो क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिशनली काफ़ी आराम से करने वाला स्टाइल है। तुम देखोगे यूरोप में बहुत कॉमन है ये कि कोई भी अपनी डिग्री टाइम पे ख़त्म नहीं करता, सब 2 साल की है तो 3 साल में ख़त्म करेंगे, 3 साल की है तो 4 साल में ख़त्म करेंगे, सब आराम से ख़त्म करते हैं। जिसके पीछे वो रीज़न ये देते हैं कि जल्दी जल्दी बेकार काम करने से अच्छा है आराम से अच्छा काम करो। तो ये भी हो सकता है कि अगर तुम एक बार में, जो यूनिवर्सिटी रेकमेंड कर रही है कि तुम 4 सब्जेक्ट्स लो, तुम लेने को 6-7 भी ले सकते हो, पर यूनिवर्सिटी ने ऐसे रेकमेंड किया, जैसे मेरे केस में था कि यूनिवर्सिटी ने रेकमेंड किया कि मैंडेटरी सब्जेक्ट्स 7 सब्जेक्ट्स तुम फर्स्ट सेमेस्टर में करो। जैसे तुम्हारी यूनिवर्सिटी कह सकती है कि 4 सब्जेक्ट्स करो, 5 करो। तो अगर तुम 4-5 करो तो तुम 90% नंबर ला सकते हो, पर तुम क्योंकि और ले रहे हो तो तुम्हारे नंबर कम हो रहे हैं, हर किसी में 80-85% नंबर आ रहे हैं। तो ओवरऑल इन द लास्ट तुमने 2 की जगह 1.5 साल में ख़त्म तो कर ली, बट अच्छे नंबर नहीं है। और तुम्हें PhD के लिए बाई चांस अप्लाई करना है जहाँ पे वो लोग नंबर्स को देखेंगे, तो देन इट ऑल्सो गिव्स अ बैड इंप्रेशन। तो 2 साल की डिग्री है, 2 साल भी ख़त्म करो अच्छे नंबरों से। तो अगर तुम ओवरऑल देखोगे तो कॉन्स ज़्यादा है, प्रोज कम है। बट एक प्रो फिर भी है जिसकी वजह से मैंने की थी
क्योंकि अगर तुम्हारे नंबर अच्छे आते हैं देन इट डजेंट मैटर। तुमने अगर जैसे मेरे 1.8 थे विच आई थिंक इज़ गुड। मेरी जो डिग्री है ट्रांसक्रिप्ट है वो लिंक्डइन पे अवेलेबल है, अगर तुम जाके देखना चाहो तो। आई ग्रेजुएटेड इन मई 2023, मैंने स्टार्ट किया था अक्टूबर 2021 में। तो अगर नंबर अच्छे होते हैं देन इट डजेंट मैटर। अगर नंबर अच्छे होते हैं तो फिर इट विल, आई थिंक मैंने जहाँ पे अप्लाई वगैरह किया था, जो मेरे प्रोफेसर ने मेरे नंबर देखे थे मेरे को थीसिस देने के लिए, तो ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड कि तुमने काफ़ी जल्दी काफ़ी अच्छे नंबर तुम ले आए हो। तो दिस इज़ द थिंग। कमिंग टू द मेजर प्रो जिसकी वजह से मैंने किया था कि इट्स हार्ड, इट्स नॉट समथिंग वेरी कॉमन। तो अगर तुम ये करते हो तो इट गिव्स यू अ लिटिल सेंस ऑफ प्राइड बिकॉज नॉट मैनी पीपल हैव डन इट। यू नो, जो लास्ट में याद रह जाती है वो ये रह जाती है कि हमने एक बहुत मुश्किल चीज़ शुरू की और उसको बहुत अच्छे से ख़त्म किया। तो अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैं शायद वो भी कर सकता हूँ, जो कि इन फ्यूचर नेक्स्ट चीज़ आएगी। ये थोड़ा फिलोसॉफिकल हो जाता है बट उसमें नहीं जाते हम लोग। बट एक यही है, इट गिव्स यू अ लिटिल प्राइड, वेजिटा वाली प्राइड। सो दैट्स इट। तो मेरा सजेशन तुमको यही रहेगा कि गो, अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हैं डू इट इन द नॉर्मल वे। 2 साल का 2 साल में ख़त्म करो जो भी तुम्हारी डिग्री की नॉर्मल ड्यूरेशन है। बट क्योंकि यूरोप में ऐसा होता है कि तुम सब्जेक्ट्स ले सकते हो, अगर तुम फेल हुए तो तुम्हारी ट्रांसक्रिप्ट पे नहीं आएगा, तो यू कैन ऑलवेज गिव अनदर चांस। तो अगर ज़िंदगी में कुछ और नहीं चल रहा है तो इसको जल्दी खींच के ख़त्म करना भी एक ऑप्शन है, बट इट कम्स विद अ कॉस्ट। तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या चाहिए, ये पर्सनल प्रेफरेंस है। मैंने तुम्हें प्रोज एंड कॉन्स दोनों बता दिए हैं। गुड लक।